हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल pv.education वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का पाठ नंबर 7 शेयर तथा लाभांश, जो कि मैंने पिछले वीडियो में लॉगरिथम्स आप को पढ़ाए थे और उसके बाद आपका नया चैप्टर आता है शेयर और लाभांश। तो उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो चलते हैं, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला हेडिंग है शेयर। तो चलिए हम शेयर पहले लिखते हैं। शेयर क्या होते हैं, शेयर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ शेयर। शेयर से तो चलिए शेयर जानते हैं, शेयर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इस शेयर की परिभाषा स्क्रीन पर लिखते हैं। तो शेयर क्या होता है, एक बड़े भाग को, जैसे कि आपके पास 10,000 20,000 रुपये हो और उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, जो है छोटे छोटे भागों में बांट देना, शेयर कहलाता है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। आवश्यक पूंजी को, चलिए लिखते हैं हम इसको, आवश्यक पूंजी को आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में बांटना शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। मतलब आपके पास एक विस्तृत पूंजी हो, उसको आप छोटे छोटे भागों में, कहीं आप शेयर मार्केट में लगा देते हैं, कहीं आप कहीं पे भी लगा देते हैं। मतलब बड़ी पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट कर अनेक भागों में लगा देना, जो है शेयर कहलाता है। तो उसके बाद दूसरा हेडिंग हमारा आता है भागीदारी। चलिए भागीदारी हम समझते हैं क्या होता है। दूसरा हेडिंग हमारा है भागीदारी। भागीदारी इसको कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स ये शेयर होल्डर्स होते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा पहले उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। शेयर को खरीदने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है शेयर मार्केट से, वही व्यक्ति जो है भागीदार कहलाता है। तो शेयर, चलिए लिखते हैं इसको हम, शेयर खरीदने वाला व्यक्ति, खरीदने वाला व्यक्ति, शेयर को खरीदने वाला व्यक्ति को शेयर होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर या भागीदार। क्या? शेयर होल्डर या भागीदार कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है, वही व्यक्ति क्या होता है? शेयरधारी या भागीदार या शेयर होल्डर कहलाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं, जो कि हमारा अगला तीसरा हेडिंग है। तीसरा हेडिंग हमारा है लाभांश। क्या है? लाभांश। लाभांश इसको क्या बोला जाता है? डिवाइडेंट या डिवाइडेंड। इसे डिवाइडेंड बोला जाता है लाभांश को। तो लाभांश किसे कहते हैं, चलिए हम इसकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सारी परिभाषाएं बताऊंगा, विस्तृत तरीके से बताऊंगा, उसका वर्णन करके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए हम लाभांश की परिभाषा पढ़ लेते हैं। कंपनी के, पहले हम इसमें लिखते हैं, कंपनी के लाभ को
के कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों को, शेयर होल्डर मतलब जो भागीदार होते हैं उसके, शेयर होल्डरों को उनके द्वारा मिली हुई पूंजी, उनके द्वारा मिली हुई पूंजी को, पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। किसमें? अनुपात मतलब छोटे छोटे भागों में जो है बांट दिया जाता है, अनुपात में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे पूंजियों में जो है बांट दिया जाता है पूंजी के अनुपात। इसके बाद क्या बात करता है कि पूंजी के अनुपात, ध्यान से समझिएगा, पूंजी के अनुपात में मिलने वाले लाभ, जो पूंजी आप लगाते हैं उसके बदले आपको जब लाभ मिलता है, अनुपात में मिलने वाले लाभ को, वाले लाभ का अंश, लाभ का अंश ही लाभांश कहलाता है, लाभांश कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। तो पहले हम इसको ध्यान से पढ़ देते हैं। कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों मतलब जो उसमें के भागीदार होते हैं उनके द्वारा मिली हुई पूंजी, जो वो पूंजी प्राप्त करते हैं उनको जो है छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और पूंजी के अनुपात में मिलने वाले लाभ मतलब जो छोटे छोटे भागों में जब बांट दिया जाता है तो उसके बदले जो हमें पूंजी में, छोटे छोटे पूंजियों में जो हमें छोटा छोटा लाभ मिलता है वही जो है लाभांश कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभांश। तो चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, जो कि हमारा हेडिंग है शेयर का वास्तविक मूल्य क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शेयर का वास्तविक मूल्य, जो कि हमारा चौथा हेडिंग होगा, शेयर का वास्तविक, क्या होता है? शेयर का वास्तविक मूल्य, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर, इसे बोला जाता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक्चुअल वास्तविक जो शेयर होता है, जो वास्तविक मूल्य होता है शेयर का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम। इसकी परिभाषा है कि जितने शेयर के हिस्से, जितने शेयर के हिस्से मतलब वही शेयर होल्डर्स जो होते हैं, भागीदार जो होते हैं, वही हिस्से, शेयर के हिस्से कंपनी बनाती है। कंपनी चाहे जो भी कंपनी हो, टाटा मोटर्स हो गया, मतलब जो भी कंपनी हो, वो कंपनी बनाती है, उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। तो आप समझ गए, मतलब जितने शेयर जो है कंपनी के हिस्से बनाती है, जितने शेयर कंपनी अपने हिस्से में खुद बनाती है, उसे ही शेयर का वास्तविक मूल्य कहा जाता है। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग में हम बात करेंगे बाजार मूल्य क्या होता है। बाजार मूल्य क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि बाजार मूल्य क्या है, हमारा 5वां हेडिंग है। चलिए इसको लिखते हैं, बाजार मूल्य क्या होता है। बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य क्या होता है, मार्केट वैल्यू। क्या, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बाजार में ही, चलिए बाजार में शेयर की कीमत, बाजार में शेयर की कीमत मतलब बाजार में जितना भी शेयर आप खर्च करते हैं उसकी कीमत की ये बात कर रहा है कि बाजार में आप जितनी भी कीमत खर्च करते हैं तो बाजार में शेयर की कीमत, शेयर की कीमत जो है बाजारी मूल्य कहलाता है। क्या, बाजारी मूल्य क्या कहलाता है, बाजारी मूल्य कहलाता है। बाजारी मूल्य कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इससे इम्पोर्टेंट, इससे संबंधित जो है कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, और उसके बाद जो इससे रिलेटेड सवाल होंगे, चैप्टर के एक्सरसाइज होंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। इस वीडियो में मैं 2-4 सवाल लिया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो चलते हैं हम इस वीडियो में उस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर नंबर 1 सवाल है हमारा, पहला एक्सरसाइज है। इसका पहला एक्सरसाइज हमको दिया गया है और इससे संबंधित हम मूल बिंदु को पढ़ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर एक आवश्यक पूंजी जिसमें उसको कुछ छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है जिसको शेयर कहा जाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट की चर्चा की, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर खरीदने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति उस शेयर को खरीदता है वही जो है शेयर होल्डर कहलाता है। उसके बाद लाभांश क्या होता है, हमने बताया कि कंपनी के शेयर होल्डरों को जो पूंजी मिलती है उसके अनुपात को बांट दिया जाता है। जैसे आपको 50 रुपये मिले और उसके बाद उस पूंजी को आप 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में आप हर व्यक्ति को अलग अलग दे देते हैं, तो उसके अनुपात में मिलने वाला लाभांश कहलाता है। जैसे आपने किसी को 25 रुपये दिए, किसी को 15 रुपये दिए, तो उसके बदले में जो उस अंश का लाभ होता है वही जो है लाभांश कहलाता है। उसके बाद यहाँ आता है शेयर का वास्तविक मूल्य। जितने शेयर कंपनी अपने आप खुद बनाती है वही जो है शेयर का वास्तविक मूल्य होता है। उसके बाद बाजारी मूल्य क्या होता है, बाजार में शेयर की कीमत जो है बाजारी मूल्य कहलाती है। बाजार में शेयर की जितनी भी कीमत होती है, जैसे आप सोना लेके जाएं तो उसका बाजारू मूल्य अलग होता है और उसके बाद उसका वास्तविक मूल्य अलग होता है। तो जितने भी बाजार में शेयर की कीमत जितनी भी होती है उसका वह बाजारू मूल्य कहलाता है। तो चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। प्रश्न संख्या 1 है, चलिए सीट बदल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सबसे हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति, जो कि अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन है ये, और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न में। एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयरों में 10 रुपये वाले शेयरों में
10 रुपये वाले शेयरों में 1500 रुपये लगाता है। कितने? 1500 रुपये लगाता है। 1500 रुपये लगाता है। उसके बाद क्या कहता है? जब उनका मूल्य 12.30 हो जाता है, जब उनका मूल्य 12.30 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है, तब वह शेयर को बेच देता है। तब वह शेयर को बेच देता है, बेच देता है। उसके बाद क्या कर रहा है? उसे कितना लाभ होता है? उसे कितना लाभ होता है, तो हमें यही ज्ञात करना है। फिर से हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयर 1500 रुपये लगाता है, मतलब 10 रुपये के शेयर 10 रुपये वाले शेयर में 1500 रुपये लगाता है। उसके बाद ये कहता है जब उसका मूल्य 12.30 हो जाता है, तब शेयर को वह बेच देता है, मतलब उसको इंटरेस्ट इतना मिलने लगता है, तब वह शेयर को बेच देता है। उसे कितना लाभ होगा? तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, हल। इसमें हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले लिखेंगे 1500 वाले 1500 में 10 शेयर खरीदे गए। कितने? 10 शेयर खरीदे गए। ठीक, कितने? 10 शेयर खरीदे गए 1500 में। 10 शेयर खरीदे गए 1500 में। उसके बाद कह रहा है कि शेयरों की संख्या, तब शेयरों की संख्या क्या हो जाएगी? शेयरों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हम इसको ध्यान देंगे कि 1500 को जो है 10 से भाग दे देंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे 1500/10। तो चलिए इसको काट देते हैं, तो हमारा कितना बचा? 150 रुपये। एक शेयर की कीमत आ गई। यहाँ पे लिखेंगे तब एक शेयर की कीमत, तब एक शेयर की कीमत, ठीक, इतना रुपये, 150 रुपये हो गई। उसके बाद हम ध्यान देंगे, आगे वाला टर्म करेंगे। 150 रुपये के शेयरों का विक्रय मूल्य कितना? 150 रुपये के शेयरों का विक्रय मूल्य। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे टर्न करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे उसका मूल्य जो है बढ़ जाता है। कितने रुपए? 150 रुपये जो 12.30 रुपये जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 गुणे 12.30 रुपया। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 1845 रुपये। इतने रुपए उसे 150 शेयरों का, मतलब 150 शेयरों का मूल्य उसे 1845 रुपये मिला। तो यहाँ पे हम देखेंगे लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है? सबसे पहले हम लाभ लिखेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया? 1845 रुपये। और हमारा क्रय मूल्य कितना था? 1500 रुपये। कितना? 1500 रुपये। तो इसको घटाएंगे तो 15 3 18, तो मतलब 345 रुपये आपका जो है लाभ निकल के आएगा। यही हमारा
आंसर होगा 345 रुपये, यही हमारा जो है आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का ये दूसरा प्रश्न है जो कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको पहले लिखते हैं। कह रहा है कि हमारा प्रश्न, एक कंपनी के 10 रुपये, एक कंपनी के 10 रुपये वाले, 10 रुपये वाले शेयर कितने 2.5%, 2.5% के लाभ पर, के लाभ से 12.50 में बिक रहे हैं, ठीक, बिक रहे हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। बताओ शेयर होल्डरों को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर 2.5% के लाभ से 12.50 में बिक रहे हैं। बताओ शेयर होल्डरों को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम चलते हैं, हल डालते हैं यहाँ पे और उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए पहले यहाँ पे देखेंगे कि 10 शेयर जो है 2.5% में बिक रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 रुपये के शेयर लाभ, शेयरों का लाभ बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, लाभ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, इसका हम सबसे पहले 10% निकालेंगे। तो यहाँ पे 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 2.5 गुणे 10/100। ठीक, उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे गुणा करेंगे। यहाँ पे बचा कितना 2.5/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 0.25 रुपये। कितना आएगा 0.25 रुपये। उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो इतना निकल के आया। उसके बाद 10 शेयरों का बाजार मूल्य हम चेक करेंगे कितना होगा। चलिए सीट बदल लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 शेयरों का बाजार मूल्य, मतलब बाजार में वो शेयर कितने रुपए में बिक रहे थे। चलिए इसको देखते हैं। 10 शेयरों का बाजार मूल्य बराबर जो है आपका, हमने आपको बताया था यहाँ पे, देखिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे आपका ये दिया गया है बाजार मूल्य, कितना दिया गया है 12.50 यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, बाजार मूल्य 12.50 रुपया। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर 12.5 रुपये पर लाभ होता है। यहाँ पे देखेंगे 12.50 पर
लाभ। चलिए लाभ निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 12.5 रुपये कितना लाभ हो रहा था हमको। यहाँ पे देखेंगे शीट में, यहाँ पे हमें लाभ कितना हो रहा था 0.25 रुपये। कितने 0.25 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 0.25 रुपये। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 100 रुपये पर लाभ होगा। इसको अब देखते हैं यहाँ पे 100 रुपये पर लाभ बराबर कितना हो जाएगा 0.25। इसका हम 100% निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 0.25 गुणे 100 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.50। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं पहले दशमलव से। चलिए इसको दशमलव को हम हटाना बताते हैं आपको। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 00 बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 00 बढ़ेगा। तो इसको हम यहाँ से इसको काट देते हैं। उसके बाद हमारा बचा कितना, ये बचा 25 गुणे 100 बटा 1250। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, हम इसको 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और इसको 25 से काटते हैं। 25 पंचे 125, यहाँ 5 आया। और देखते हैं यहाँ पे 5 इकन्नम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ पे देखते हैं 2% आ गया। कितना 2% आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज आपकी बचती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3। पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। कह रहा है 5% के 100 रुपये मूल्य वाले 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बताओ ऐसे 15 शेयर, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, बताओ ऐसे 15 शेयर कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए में मिलेंगे। उसके बाद और दूसरा प्रश्न पूछना है, तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा, तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का लाभ होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम सॉल्व करते हैं ये प्रश्न को, हल डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक शेयर का मूल्य यहाँ पे दिया गया है कितने रुपए, 112 रुपये। एक शेयर का मूल्य बराबर 112 रुपये। कितने रुपए, 112 रुपये। उसके बाद 15 शेयर का मूल्य निकाल लेते हैं। जब एक शेयर का मूल्य, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि जब कम की बात करता है तो हम भाग देते हैं, और ज़्यादा की बात करता है तो हम उससे गुणा कर देते हैं। तो एक शेयर का मूल्य 112 रुपये दिया गया है, तो 15 शेयर का मूल्य, 15 शेयर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 112 गुणे 15। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा
1680 रुपये। कितने रुपये? 15 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? 1680 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि 15 शेयर का वास्तविक मूल्य, जैसे कि मैंने आपको वास्तविक मूल्य के बारे में बताया था पिछले वाले में। वास्तविक मूल्य क्या होता है? जितने शेयर के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहा जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं आपको। 15 शेयर का वास्तविक मूल्य, 15 शेयर का वास्तविक मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना? 100 × 15 बराबर 1500 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। 1500 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। उसके बाद 100% 100 रुपये पर लाभ, ध्यान देते हैं यहाँ पे 100 रुपये पर लाभ कितना रुपये होता है उसको? 5%। 100 रुपये पर 5 रुपये उसको लाभ होता है। उसके बाद 1500 पर लाभ कितना होगा? चलिए याद कर लेते हैं यहाँ पर 1500 पर लाभ। तो चलिए सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ गुणे 1500 बटा, अब इसका क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पे 100 रुपये लिया गया है। चलिए इसको काट देते हैं हम यहाँ से इसको हो जाएगा 15×5 = 75 रुपये जो है आपका खरीद मूल्य मिलेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे इसका खरीद मूल्य क्या हो जाएगा? खरीद मूल्य बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 75 रुपये, और यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया जाएगा, जिससे मेरे वीडियो को और अच्छे से आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद।